दर्शकबिन नमस्ते। अखन अपने सब देख रहल छी कार्यक्रम चुनाव विशेष लग उपस्थित भ चुकल छी हम प्रस्तोता मौसम झा। एहि कार्यक्रम में हम सब विशेष कर अखन बातचीत करते आबि रहल छी। वैशाख 30 गते के स्थानीय तह के निर्वाचन भ रहल छै। ओहि में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के पूर्व मेयर लालकिशोर शाह जी पुनः उम्मीदवारी देने से मुदा जनकपुर धाम उप महानगरपालिका में दोसर पार्टी के तो निक रहते कि फिर से जसपा पार्टी अपन सत्ता लगाती तो निक रहते। विगत के दिन में कथित विकास खेने से तो जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के 2500 वार्ड में यदि विकास भेल है तो जनता पुनः निर्वाचित करे ठीक नहीं। यदि वास्तव में बात किया जाए तो अखन जनकपुर धाम उप महानगरपालिका भीतर के बहुत एहन गुनासो सब है। जेना कि बात किया जाए मच्छर के फोहर व्यवस्थापन के तैना बात किया जाए नाला संबंध में और अन्य संबंध में हम सब आज दिन में विशेष करके बातचीत चर्चा पर चर्चा करब। आज दिन में हम सबके समक्ष अतिथि के रूप में आयल छथि जितेंद्र यादव जी, जसपा अर्थात जनता समाजवादी पार्टी के युवा नेता छथि। सबसे पहले उनका कार्यक्रम में स्वागत करें। स्वागत है अपने के कार्यक्रम। धन्यवाद। अखन जे बात किया जाए चुनावी के माहौल से एकदम अपने सब तीव्र रूप में अपन चुनाव के तैयारी कर रहा है। अपने के लाइक रहे पुनः जसपा जनकपुर धाम उप महानगरपालिका में अपन सरकार बनाई सके एना छै मात्र जसपा नहीं छै जे प्रतिगमनकारी शक्ति सबके परास्त करे के लिए, लोकतंत्र के रक्षा करे के लिए, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के रक्षा करे के लिए और संविधान के रक्षा करे के लिए जे तरह से 5 दलीय गठबंधन देशव्यापी रूप में ही यहाँ के निर्माण भेले, जे तरह संघीय सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीय जे तरह से अगाडि बढ़ले, जे प्रतिगमनकारी शक्ति जना केपी शर्मा ओली के जे हिटलर के शासक के रूप में जो प्रस्तुत भेल रहे ते में परास्त कल के ये गठबंधन, वो गठबंधन के साझा उम्मीदवार के रूप में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के यहाँ के लालकिशोर शाह जी छथि। मात्र जनता समाजवादी पार्टी के मात्र वो उम्मीदवार नहीं छथि। अब जो गठबंधन के उम्मीदवार छथि तो निश्चित तौर पर हम सबके मान्यता है कि 2/3 बहुमत से बेर लालकिशोर शाह जी मेयर में जे जनता समाजवादी पार्टी से आवत छथि और किशोरी शाह जी जे नेपाली कांग्रेस से आवत छथि। दोनों आदमी भारी से भारी मत से जीत रहा है। वही जीत के जब अगाड़ी बढ़ चुकल है तो किछ एहने विरोधी तत्व सब उनकर विषय में अनर्गल प्रचार प्रसार में लागल है। दुआरे निरर्थक है, निराधार है। एहि बारी गठबंधन पूर्ण रूपेण की बढ़ रहा है। गठबंधन के जे तरह से परिणाम आवक के अवस्था जब है देखने है कि एकदम में बुखला गए केपी शर्मा ओली जी पूरे बुखलाल है और बुखलाल है और एहन किस्म के उनकर भाषा प्रयोग हो रहा है, जबकि राष्ट्रीय व्यक्तित्व में इतने नीच स्तर के भाषा नहीं प्रयोग होना चाहिए। यही गठबंधन के उपज है जो इनका बुखलाहट शुरू है, उनका लागे है या त्रिमिलाहट है जो वास्तव में देश में गठबंधन के सरकार अगाडि बढ़ चुकल है, गठबंधन अगाडि बढ़ चुकल है और ई गठबंधन एक देश के निकास देते, जे समृद्धि के रास्ता तय करते और जब तक देश में स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्व नहीं कायम हेते तब तक के लिए ई गठबंधन रहते। ते द्वारे जनता समाजवादी पार्टी मात्र ने लालकिशोर शाह जी 5 दलीय गठबंधन के साझा उम्मीदवार के रूप में अगाडि बढ़ा है। ते द्वारे गठबंधन के सरकार निश्चित है। में सब आदमी अपन अपन योगदान दक पुनित काम में सब आदमी अपन अपन योगदान दक अपन मत दक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र लोकतंत्र के बचाव के लिए एक बेर पुनः लालकिशोर जी के मात्र में छत्ता छाप में मतदान और गाछी छाप में मतदान कक उपमेयर के उम्मीदवार के भारी से मत से जिता फिर वो गठबंधन के एक सह अस्तित्व स्वीकार करे के लिए गठबंधन के एक परिचय देवे के लिए जनकपुर धाम महानगरपालिका से आगे बढ़ चुका। जेना कि बात किया जाए अखन अपने के विपक्षी तेना अतः के जनता सब जे आवाज उठाए रहा है कि लालकिशोर जी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, जेना कि विकास में हुए
अन्य अन्य ठाउँ सब पर मात्र भ्रष्टाचारी कहने से, लेकिन अपने कति विश्वस्त के साथ कहे कि जीतबे करते, निर्वाचित हेबे एना करू तो गल जाए कि विपक्षी के काज कुछ भी कह सके विपक्षी, लेकिन राजनीतिक में अत्य गंदा फोहरी खेल हुए है किनको व्यक्तित्व के साथ में अनर्गल प्रचारबाजी अगर कर दी तो हम कहे लाल किशोर जी तो 4.5 वर्ष के जनकपुर धाम के 4.5 वर्ष के मेयर भेले। के मतलब है कि जे राज्य सत्ता संचालन करे, जे बेसी विकास करे है, वो सबसे बेसी भ्रष्टाचारी होते है देश में। यहाँ नहीं कह चाहे विपक्षी, जे विपक्षी कह रही भ्रष्टाचारी भेले, के मतलब ये बुझू कि काम बहुत भ गेले, काम बहुत भ गेले ताहि दुआरे भ्रष्टाचारी कह रहे कि केना, ताहि दुआरे हम ताहि दुआरे कह चाहलिए भ्रष्टाचारी कह से पहले 4 बेर सोचना चाहिए राजनीतिक दल, जे राजनीतिक दल में लागल व्यक्ति है या राजनीतिक में लागल व्यक्ति है, जे राजनीतिक चरित्र हेतु जरा वो 4 बेर सोचना चाहिए कि भ्रष्टाचारी निवारण के लिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान जी का सम्मानित संस्था तो नेपाल में है, सम्मानित संस्था मौन तो नहीं हेते, सम्मानित संस्था तो जना अहाँ के अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग जी का सम्मानित संस्था प्रति के जे क्वेश्चन मार्क्स या प्रश्नवाचक चिन्ह उठावे वाला जो राजनीतिक दल के और राजनीतिक व्यक्तित्व है, ऐसा नहीं बुझा रहा है अहाँ के कि राजनीति करे है कि खेल करे हम तोरा गैर पढ़बू तो तू हमरो गैर पढ़ देबू, यही किस्म के व्यवहार लगा कहीं राजनीतिक हुए, बच्चा के खेल थोड़े राजनीतिक। ते द्वारे हम कह चाहे विपक्षी के आग्रह कर चाहे अत्य दिन अपने सब सत्ता चले लिए, 250 वर्ष से सत्ता चले लिए, शासक बनलिए, आई अहाँ कते भ्रष्टाचारी केने भे, शायद अहाँ भ्रष्टाचारी केने भे द्वारे विशेष विकास भगल त अहाँके भ्रष्टाचारी नजर लेकिन हम ठोकुआ कह चाहे छी जो भ्रष्टाचारी रहते लाल किशोर जी मधेसी के बेटा रहे, लाल किशोर जी मधेसी के बेटा रहे, लाल किशोर जी मधेशवादी दल से अहाँके की है कि प्रतिनिधित्व करते रहे, और मधेशवादी दल और मधेसी के बेटा के एक देश में छूट बहुत कम जगह पर है। हम कह चाह कि सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग वही तरह से अगर भ्रष्टाचारी अगर भेल रहते तो नहीं छूट रहते, उनका नहीं छूट देने रहते। ताहि दुआरे एहि किस्म के निराधार राजनीतिक चरित्र देखा कर जनता के झुकावे वाला जो परिवेश आबि रहा है वो निराधार है और राजनीतिक चरित्र के प्रदर्शन नहीं भ रहा है। ताहि दुआरे राजनीतिक चरित्रहीन बात हम सब कम से कम जब मीडिया साथी बैठे छी अपने आप में अपने सब बौद्धिक छे, ताहि दुआरे बौद्धिक जमात में एहि किस्म के निराधार बात सबके कह कर समय खर्च केनाइ बेकार है। ताहि दुआरे हम संपूर्ण अपने के मीडिया मार्फत संपूर्ण जनकपुरवासी, देशवासी और प्रदेशवासी के हम आग्रह कर चाहबे एहि किस्म के जे समाज में विकृति ला वाला व्यक्ति के आए 30 गते अपने सब प्रतीक्षा के घड़ी कर रहा छी, कम से कम एहि किस्म के व्यक्ति सबके परास्त करे के लिए अपन अमूल्य मतदान कर जे तरह से राजनीतिक जीवन यात्रा में तय करला व्यक्ति के अहाँ आगाड़ी बढ़ा, और लाल किशोर जी में 1 नंबर उम्मीदवार के रूप में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका में है। ताहि दुआरे उनका लाल किशोर शाह जी एक देश के ही अगर बात अगर करबे तो पार्टी के बात अगर करी तो पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए जे पार्टी में लागल थी वो पार्टी देश के व्यवस्था परिवर्तन करे में लागल है, और विभिन्न आंदोलनकारी शक्ति सबके एक गठबंधन बनल है। ताहि दुआरे विभिन्न पार्टी के गठबंधन है। ताहि दुआरे ई पार्टी प्रति और एहि पार्टी के जो उम्मीदवार प्रति के सोच रखनाइ निराधार हेतै। ताहि दुआरे हम संपूर्ण आम मतदाता मालिक से हम अनुरोध कर चाहबे कि छत्ता छाप मेयर पद के उम्मीदवार और गाछी छाप उपमेयर पद के उम्मीदवार के भारी से भारी मत विजय कर और जे किस्म के विकृति विसंगति के बात जे लाइव रहे जनता के सामू निराधार बात से लाइव रहे तेरा परास्त करने से विश्वास कर। जेना कि बात की जाए जनकपुर धाम उप महानगर पालिका भीतर में एहन बहुत ठाउँ से जता अपने के सड़क नहीं बनल है, एम्बुलेंस जाए के ठाउँ नहीं है, लेकिन अखन धीरे विगत 5 वर्ष में क्या विकास हो देखल जाए जनकपुर की अवस्था अगर देखल जाए 5 वर्ष तो कथी कहबे 4.5 वर्ष में 1 वर्ष घटा दियो, कोरोना के महामारी के घटा दियो 3.5 वर्ष में 3.5 वर्ष में की हुई कि
संघीय व्यवस्था जब लागू भेल देश में तो जनप्रतिनिधि मालिक बन। पहले की रहे 20 वर्ष में कर्मचारी मालिक रहे। जनप्रतिनिधि के व्यवस्था भी परिवर्तन करे के लिए किछ समय लगे, 6 महीना व्यवस्थित वो में समय लगे। 3 वर्ष के कार्यकाल में जनकपुर केहन लगे है से विश्लेषण नहीं कर रहे जनकपुरवासी सब। जब बाहर के जे पर्यटक अबे है तो कहे आहा जनकपुर कते नीक है, कते नीक भ गेल। वो अपने से अपने लेकिन अपना सब देखा सुनल जाए अपने सब अपना सब अपनो काम करे के अपन प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहा छी। ऐसे की भ रहा है कि जनकपुर के बदनाम करे में लाग गेल। जनकपुर का तो फोड़ है का दिखा दूं तो जनकपुर के फोड़ के अवस्था अगर दिखाल जाए सुनल जाए विकास के एजेंडा लग मत परिणाम आगाड़ी बढ़ल है ना। आई तो जनकपुर विकास में आयल है, विकास भेल है, लेकिन केकरो टिकट नहीं दिल के। जब नेपाली कांग्रेस केकरो विश्वास निकल के टिकट नहीं दिल के तो बागी उम्मीदवार भगे कहते कि लाल किशोर खराब है से निर्धार रहते कि नहीं रहते। कांग्रेस के बागी उम्मीदवार भग तुरंते टिकट नहीं दिल के तो हम स्वतंत्र भजा बागी भजा। ये राजनीतिक चरित्र कते देखल के तो कोई ठेकेदारी करल के जीवन भर ठेकेदार भ गेले, टेंडर प्रथा हम सबसे बड़का बात करे छी अहाँ के ये गठबंधन के 2टा उम्मीदवार है। हम बात कर रहे छी गठबंधन। हम गठबंधन में लाल किशोर शाह जी और किशोरी शाह जी के बात कर रहे छी। उनका जीवन यात्रा देखिए ना, राजनीतिक जीवन यात्रा और राजनीतिक चरित्र है जो जन जन के छुअल विचार है, जन जन के सहयोग के साथ आगाड़ी बढ़ चुकल है। मतलब लाल किशोर शाह जी और किशोरी शाह जी और जनता समाजवादी पार्टी और नेपाली कांग्रेस लगायत के जे 3टा पार्टी है, तीनों पार्टी के राजनीतिक जीवन यात्रा देखियो ना। हम तै द्वारा ये बात कह चाहिए कि आई ठेकेदारी प्रथा कर लिए तक बाद में हम कहबे जे नहीं हम एक नेता छिए। आई बागी उम्मीदवार भजबे तब कहबे जे हम एक नेता छिए। आई संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र रक्षा के ले लगाड़ी बढ़ वाला संपूर्ण मधेसी के एकता के प्रतीक के रूप में छता रहे ना। संपूर्ण जनता के भावना रहे ना जे आप जे मधेशवादी दल सब अगर रहते तो एक ठाव में रहना चाहे। आए केपी ओली के जे सरनम भेले, केपी ओली के झोली में जाकर लोसपा विलय भ गेले, तै पार्टी सब के विषय में हम कथी बहस करब। आ कांग्रेस का जना इतिहास मुकाबला कांग्रेस पार्टी रहे। इतिहास मुकाबला जो व्यवस्था परिवर्तन प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़का व्यवस्था परिवर्तन करके कम्युनिस्ट आंदोलन के नायक आगे की है कि माधव नेपाल जी थे। आके चित्र बहादुर केसी कम्युनिस्ट आंदोलन के नायक थे। जनयुद्ध के नायक जो आगे गणतंत्र के स्थापना करे के महानायक के रूप में आके प्रचंड जी छत। आई संघीय व्यवस्था लागू करे वाला, समावेशी लोकतंत्र लावा वाला और धर्मनिरपेक्ष लावा वाला हमारा सबके महानायक आदरणीय उपेंद्र यादव जी छत। मतलब नेपाल के व्यवस्था परिवर्तन करे के लिए एक गठबंधन बनले ना। वही गठबंधन में तो सब समाहित होना चाहिए ना, लेकिन समाहित नहीं भकर की कल के प्रतिगमनकारी शक्ति सब एक जगह जमा हो गए। वो होना भी रहे, ये परिचय होना भी रहे। ते द्वारे एक जनता मूर्ख नहीं, जनकपुर के जनता मूर्ख नहीं। जनकपुर के जनता नेपाल में सबसे पहले अगर बात करी यही नगरी के आसपास अपना सबके वीर शहीद दुर्गानंद झा जी के स्मरण करी। हम सब डॉक्टर ललित नारायण झा जी के स्मरण करी। वो सब पृथक छथिन। अई धरती में हमारे सबके जनक जानकी के धरती के इटा रोशनी से ठीक भेल है कि नगरायन नगर पालिका बना देना नजदीके है। यही धरती के रोशनी से नगरायन नगर पालिका के जन्मभूमि में जे तरह से दुर्गानंद झा जी के जन्म भेले और एक इतिहास भोगलखिन, ये अपने आप में उदाहरण है। ते द्वारे हम कह चाहे कि परिवर्तन के लिए जनकपुर एक राजनीतिक एक सोच सूझबूझ रखा वाला
जगह है। ते द्वारे जनकपुरवासी के ठग के अवस्था नहीं है। जनकपुरवासी सचेत है कि राजनीतिक परिवर्तन में केकर योगदान करते हैं, राजनीतिक जीवन यात्रा में केकर योगदान करते हैं। ते द्वारे ये राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा है और विकास के लिए तो कहते लाल किशोर शाह जी का जे 4 वर्ष अगाडि और 4 वर्ष पछाडि के लाल किशोर शाह जी जे तरह से मेयर के पद के एक बेर कार्यकारी बनले अत्यंत विकास भेले। आने वाला दिन में तो वास्तव में वो बहुत ही जाने छथिन। बहुत जगह एमओयू के नहीं है, वही की निरंतरता देव के लिए आगे की है कि एक बेर पुनः जनता उनका चुनते से विश्वास करते हैं। और जना की बात की जाए अखन शिक्षा पर, और जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भीतर के जति विद्यालय से सब में तो न्यून अवस्था में पढ़ाई हो रहा है। अपने सबसे पहले क्वेश्चन करे से पहले हम कहा मौसम जी कि अपने खोजबीन करू ना। अब अपने खोजबीन करू विभिन्न गार्जियन सब अपने के कह रहे छी कि आहू प्रतिपक्षीय के भूमिका निर्वाह करबे है कि हम देखे छी तो बढ़िया नहीं हेते। प्रतिपक्षी के भूमिका कम से कम निर्वाह नहीं करे। हम सब सत्य तथ्य समाचार संप्रेषण करे के लिए मीडिया साथी या संचारकर्मी साथी के नैतिक कर्तव्य और नैतिक धर्म है। हम कह चाह अखुन तो जे तरह से सरस्वती मावी के स्कूल के अखुन डीपीआर बनले, जे तरह से अहाँ के बसैया स्कूल निर्माण भेले, जे तरह से ज्ञानगुप्त स्कूल निर्माण भेले, जे तरह से अहाँ के संकट मोचन स्कूल निर्माण भेले, जे तरह से अहाँ के कन्या स्कूल के अवस्था नीक भेले, केकरा व्यवस्था में अवस्था नीक भेले, लाले किशोर के व्यवस्था में भेले। हम कह चाहब कि 300 से विद्यार्थी एक बेर 26 से गए, 256 विद्यार्थी से एक बेर चल गए 2200 पर। आखिर कथी भेले कि गरीब निमुखा जनता के बाल बच्चा की भेले एक विद्यालय में अध्ययन की। अपने बात जानकी स्कूल के बात के जाओ, कन्या स्कूल के बात हम यह बात कर रहे थे कि जानकी स्कूल और सरस्वती स्कूल के जे तरह से की है कि सब स्कूल के पृथक विषय वस्तु है। जे वार्ड में अवस्थित जानकी स्कूल रहे, ए वार्ड के अध्यक्ष कते इनिशिएशन लेके तो जे वार्ड में सरस्वती स्कूल, ए वार्ड के कते इनिशिएशन लेके तो वार्ड अध्यक्ष की है कि पावर डिसेंट्रलाइज भेले। नगर में तो परिषद होइ छै ने, जते अधिकार नगर प्रमुख के मतलब मेयर के होइ छै ततबे अधिकार ए परिषद में एकटा सदस्य के होइ छै। ते दुआरे उ चीज के उजागर कते भेले तो उ प्राथमिकता में केला कि कतबो मंत्री परिषद केला नहीं हुए। ई तो एक मंत्री परिषद है ना, एक मेयर और सदस्य, ई तो मंत्री कैबिनेट हुई ना। तो पालिका स्तर में पालिका परिषद से तो पालिका परिषद के सदस्य मंत्री स्तर के हुए। द्वारे कि मंत्री स्तर में की हुई कि विभिन्न मंत्रालय के विभिन्न जिम्मेवारी रहे छै। अहाँ कति प्रस्ताव लगे छै, जे तरह से प्रस्ताव अहाँ लेबे तो अहाँ के होती वही तरह से अनुमोदन हेतै। ते द्वारे जते काज भेले से उपलब्धिपूर्ण है। जे काज उपलब्धि भेले तो के तो धन्यवाद देव पड़े ने नगरवासी। कल परसों कोई भी मेयर बनता, परसों कोई भी मेयर बनता, जते अहाँ के जते काज केने रहथिन ते अनुसार से तो धन्यवाद के पात्र भी होते और आलोचक के भी पात्र बनते। ते द्वारे 3.5 वर्ष के दरमियान में, 1 वर्ष हम तो घूमते के दिले कोरोना के महामारी, 3.5 वर्ष के दरमियान में 6 महीना व्यवस्थापन कार्यालय व्यवस्थापन और 3 वर्ष के दरमियान अगर देखा जाए, समय सीमा देखल जाए, 3 वर्ष में जई तरह से जनकपुर के विकास भेले वो विकास अहाँ के शायद नहीं कहियो भेल रहे और आने वाला दिन में अहू से बेसी करते से उम्मीद के साथ आले लाल किशोर शाह जी। ते द्वारे लाल किशोर शाह जी के जीत सुनिश्चित है। और जेना कि जनकपुर अपन डुबान में पड़े छै बारिश के समय में, अपने आगामी दिन में एके ठीक कर सकै छी नहीं एना छै कि सबसे पहले की करी कि अपना सब पहाड़ में नहीं रहे छी, कि धरान में नहीं रहे छी, धनकुटा में नहीं रहे छी, अपना सब कथी कहै छै हेटौड़ा में नहीं रहे छी, जे ओकर भूगोले एहन है कि जया वर्षा पड़े है तो 5 मिनट में सब वर्षा के पानी की बजाय नदी में चल जाए। अपना सब कनी गहीर में छै, सब जगह के लेवल के नहीं। यद्यपि जे अखन जलाद नदी जे है, जहाँ के जलाद नदी में सबके कनेक्शन राख के जे परियोजना लायल गेल है, ई कंप्लीट भेला के बाद में जनकपुर स्वर्ग लगते, जे लाल किशोर जी के विजन है। जनकपुर स्वर्ग होते
तो हमर कारण की है कि हम कथी करिए कि सीमित साधन स्रोत में जे तरह के जनकपुर के विकास भेले वो विकास ऐतिहासिक है और जनकपुरवासी ई फील कर रहे अपने के कही हम एहि बारी कनी घर दैलो कार्यक्रम में गेल छलिए तो मुस्लिम टोल के में ऐसे पहले जाए छले तो जाके नहीं मन हो लेकिन आई के दिन में हम कहे 5 नंबर 6 नंबर वार्ड में अपने घूमल जाए अपने के निमंत्रण भेले अपने लगाए जे विरोध करी ने तेकरो सबके निमंत्रण हम देव चाहे छे अपने के मीडिया मार्फत जे आलोचक करला से मात्र नहीं कनी 5 नंबर और 6 नंबर कनी घूम के देखल जाए और घूम के लाइव का और वीडियो सार्वजनिक किया जाए वही से बुझा रहे थे कि लाल किशोर जी कते विकास के 3 फीट वाला 4 फीट वाला रोड में आके नाला के निर्माण कर अत्यधिक सफाई के साथ आगे बढ़ेने कि वो विकास नहीं दिखाई जनकपुरवासी के नजदीक ये सर वेलकम होटल से कम के हेते दूर ते द्वारे हम कह चाहब अपने के मेरा कत है कि अखनो नहीं करिए जगह टिकट नहीं भेटले ये आलोचक है भाई अहाँ के टिकट नहीं भेटल कांग्रेस में अहाँ कांग्रेस के आलोचक बन के किनको टिकट नहीं भेटले हिमालय से वो आलोचक बन गए किनको टिकट नहीं भेटले जे आवा वाला रहे कखुन तो जनता समाजवादी पार्टी कखुन तो नेकपा एमाले कखुन तो कांग्रेस जाए जाते एयरपोर्टे में से हरा गए ये आलोचक बन गए जे उम्मीदवार सब छ तो सब आलोचक उम्मीदवार जे रिजेक्टेड है हर एक पार्टी से रिजेक्टेड है आ देखे थे हम कह चाह आम लताम कटहर बड़हर लीची सब भेले अखनो चला ले तो आम लताम कटहर बड़हर लीची टावर हाउस सब देखी रहे घंटा घर सब जे आके ओकरा टिकट नहीं भेटले स्वतंत्र उम्मीदवार भ गए पार्टी में जब विश्वास के पात्र नहीं बन सकले तो नगर पालिका में संपूर्ण पार्टी के केना प्रतिनिधित्व करते तो संपूर्ण पार्टी के विश्वास केकरा में है लाल किशोर शाह में है 5 दल के विश्वासी पात्र के है लाल किशोर शाह है तो लाल किशोर शाह जीतबे करते कि समग्र में परिवर्तनकारी शक्ति के एक समग्र है संपूर्ण उत्पीड़ित जनता के समूह के एक नेतृत्व करे वाला व्यक्ति के रूप में मात्र नहीं संस्था के रूप में लाल किशोर शाह और किशोरी शाह जी है द्वारे लाल किशोर शाह किशोरी शाह के विकल्प नहीं नहीं सोचला से भी है हम कहते थे नहीं आगे जे कांग्रेस पार्टी ने विश्वास करके तो बागी उम्मीदवार एमआलए ने विश्वास करके तो बागी उम्मीदवार है तेकरा बाद में जसपा में नहीं आवा दिलिए तो बागी उम्मीदवार कांग्रेस में नहीं आवा दिल के तो बागी उम्मीदवार कथी छे भाई राजनीति कथी छे खेल तो नहीं ते द्वारे राजनीतिक संभावना कत से खोजल जाए जे राजनीतिक चरित्र हुई जे राजनीतिक चरित्र के व्यक्तित्व हुई राजनीतिक चरित्र के व्यक्तित्व के ही ये के जनता विश्वास करते ई अगर नहीं रह जाते तो राजनीतिक दल के अर्थ नहीं रह जाते और कल के दिन में राजनीतिक दल निर्माण करे के लिए जे तरह से नेपाली जनता बलिदान खून पसीना देने से राजनीतिक दल ही स्थापित करे के लिए नहीं तो राजा रहती तो भग रहे ना एक राजा रहते तो नहीं भगल रहते तो एक राजा रहते तो भगल रहते राजनीतिक दल तब क्या चाहिए राजनीतिक दल के भीतर में प्रतिस्पर्धा होना ही सकारात्मक संदेश है और होना भी चाहिए लोकतंत्र में होना भी चाहिए वो सकारात्मक विषय भी है अपन अपन घोषणा पत्र लग सब आगे बढ़े हम कह चाहब कि राजनीतिक जीवन यात्रा में अपन जो घड़ी है राजनीतिक यात्रा है और राजनीतिक यात्रा में भी एक मूल बात कथी है कि राजनीति तो बहुत दिन के लिए लेकिन अपने लेल के लिए अपना नहीं भेले तो अपना बेटा के लेल के लिए हम नहीं दाम इंगित नहीं कर चाहते द्वारे परिवारवाद पूंजीवाद सब ऊपर उठ कर अपना सब राजनीतिक जीवन के क्या शुरुआत के लिए जो गठबंधन के शुरुआत हुई देश में और ये गठबंधन अगर निरंतर चलते तो देश बनने में किनको समय नहीं लगते ये विश्वास के साथ हम आके मीडिया मार्फत संपूर्ण जनकपुरवासी के पहले हम कह चाहे कि अपने सब के सुखद समय आबि रहा है लाल किशोर के जिताओ अपने के सुखद पक्ष आबि रहा है चलिए अपने के बहुत बहुत धन्यवाद अधिक समय के लिए धन्यवाद यहाँ चलिए तो जितेंद्र यादव जी जसपा पार्टी के युवा नेता से हम सब विभिन्न मुद्दा पर चर्चा बातचीत केलौं कार्यक्रम चुनाव विशेष हम प्रस्तोता मौसम झा बिता चाहे नमस्ते।